पहली खबर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के बैठकांड से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर खासी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि किसी का भी बेटा हो उसे कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इस घटना के पीछे किसका बेटा है, इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया उन्हें भी पार्टी से निकाला जाना चाहिए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सदस्यों को साफ संदेश दिया है कि इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है, स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। बहुत सख्त प्रधानमंत्री के तेवर इस घटना के बाद हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की कि किसी का भी बेटा हो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। किए बल्कि एक सख्त मैसेज भी उन नेताओं के लिए दिया है जिनके परिजन, बेटा, बेटी, दामाद या और परिवार के जो रिश्तेदार उनके रसूख के नाम पर दादागिरी करते हैं, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करते हैं या कानून किसी भी कारणों से अपने हाथ में लेते हैं, उन सब के लिए वो मैसेज है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल के दिनों में 3 ऐसी घटनाक्रम हुए जिसके कारण बीजेपी को फजीयत का सामना करना पड़ा है। उनमें सबसे बड़ा प्रकरण है आकाश विजयवर्गीय का, जिन्होंने नगर निगम का अतिक्रमण तोड़ने गए अधिकारी के साथ बल्ले से मारपीट की। इसके कारण उनको जेल में रहना 4 दिन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे, उनके भाई जालम सिंह पटेल के बेटे, उन्होंने गोली चलाई नरसिंहपुर में। इसके अलावा कुछ दिन पहले कमल पटेल, जो कि पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं हरदा से, उनके बेटे सुदीप पटेल ने कांग्रेस नेता को जाति सूचक गालियां दी और उनकी पत्नी के साथ रेप की धमकी दी। तो ये 2-3 घटनाक्रम ऐसे थे। खासतौर से आकाश विजयवर्गीय वाले का घटनाक्रम था, जो कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। उनका घटनाक्रम सामने आने के बाद बीजेपी को एकदम बैकफुट पे जाना पड़ा। कांग्रेस हमलावर हो गई, पूरे देश में इस घटना की निंदा की गई। इसके बाद आज प्रधानमंत्री ने जब संसदीय दल की बोर्ड की बैठक में शामिल हुए तो उन्होंने साफ तौर पर इस बारे में अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि चाहे वो कोई भी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग उनके समर्थन में आते हैं, जैसे हमने इंदौर में देखा कि आकाश विजयवर्गीय का ऐसा स्वागत किया गया जैसे उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी को पीट कर कोई बड़ा बहादुरी का काम किया गया। उनका स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं ने स्वागत में बंदूक से फायर किए, बीजेपी नेता उनको लेने गए। तो इन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने 2 टुक राय रख दिए कि पार्टी में सब बर्दाश्त नहीं होगा। और खास तौर से जो नेता ये मान के चल रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़े खास है इसलिए उन पर कुछ एक्शन नहीं होगा, तो वो सारे तमाम नेता जो खुद को किसी बड़े नेता का करीबी या खास मानते हैं, उसके लिए भी एक संदेश है कि आप जो भी हो, लेकिन पार्टी का अनुशासन से बढ़कर या ऊपर कोई भी नहीं है। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि जो भोपाल की सांसद है साध्वी प्रज्ञा, जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान गोडसे और गांधी जी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब चुनावी रैली में कहा था कि उन्होंने गलत कृत्य किया। और उसके बाद हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण हो रहा था सांसदों का, तो साध्वी प्रज्ञा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी शपथ ग्रहण के बाद, तो मोदी ने उनसे मिलने से इनकार करते हुए मुंह फेर लिया था। तो उन्होंने तब भी एक संकेत दिया था। इसके बाद उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने सांसदों को और नेताओं को संदेश दिया था कि विनम्र हो जाए, जनता की जो जिम्मेदारी मिली हो विनम्रता से उसको स्वीकार करें और जनता की सेवा का काम करें, कोई आपत्तिजनक बयान ना दें। इसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के कई सारे बड़े बोले बयानवीर हैं, वो चुप बैठे हैं। और इसके बाद लेकिन जो घटनाक्रम हुआ इंदौर का, उसने बीजेपी को परेशानी में डाला और आखिरकार नरेंद्र मोदी को पार्टी के अपना स्टैंड बताना पड़ा कि पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है। बिल्कुल मनोज जी, इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है बीजेपी, लेकिन कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे ने इस तरह का काम किया, उसके बाद वो भी एग्रेसिव स्टेटमेंट देते रहे। तो उसके बाद किस तरह से ये मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचा, क्या उनसे सवाल किए गए और कैसे ये सख्त टिप्पणी आई, और आखिर सख्त टिप्पणी के मायने क्या निकाले जा रहे हैं पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, पहले दिन जब ये घटना आई उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने एक टीवी चैनल के एंकर से कहा कि अपनी औकात में रहिए, आपकी हद क्या है, औकात क्या है, ऐसे उन्होंने एक दम्भ भरे शब्दों का उपयोग किया। उसके बाद कल उनकी माताजी की पुण्यतिथि पर इंदौर में कार्यक्रम था। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कैलाश विजयवर्गीय से कि इस पर जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं उनके साथ पश्चिम बंगाल के मामलों को लेकर हुई बैठक में शामिल था और उन्होंने मुझसे बड़े हल्के अंदाज में पूछा
कि कैलाश जी आकाश का क्या हुआ, तो मैंने बता दिया कि मेरे बेटे आकाश की जमानत हो गई है। तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की थी मीडिया के माध्यम से कि नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको कोई चिंता नहीं है, और जो मेरा वजूद है, जो मेरा कद है, उसको देखते हुए पार्टी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, उल्टे आकाश की चिंता जताई है। लेकिन जब ये जानकारियां प्रधानमंत्री तक पहुंची है, चूंकि वो खुद भी पूरे देश के घटनाक्रम को लेकर अपडेट रहते हैं, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनका नेटवर्क या वो इतने अपडेट रहते हैं कि हमको पता है कि जब कुछ साल पहले नेपाल में भूकंप आया था, तो वहां के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी ने फोन करके बताया था कि आपके देश में भूकंप आ गया है। तो जो प्रधानमंत्री खुद इतना अपडेट रहता हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी और से जानकारी की जरूरत पड़ी होगी। और ये सारी जब चीजें निकल कर आई और जब संसदीय दल की बैठक हुई, तो उसमें बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता थे, उनके बीच उन्होंने साफ तौर पे के मैसेज दिया। इसके बाद चूंकि अंदर घटनाक्रम हुआ था, राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने बाहर आकर इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, प्रधानमंत्री ने इन शब्दों का उपयोग किया है और ये मैसेज दिया है। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी एक लाइन बता दी है कि पार्टी वो चाहते हैं कि कोई नेता विवादों में ना घिरे, जनता के हित में काम करे और समय आने पर इस तरह की घटनाओं से बचा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी। तो प्रधानमंत्री मोदी सख्त हो चुके हैं, तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि इस तरह का कृत्य जो भी करेगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी का भी बेटा हो।